हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 99 में। आज हम देखेंगे कि बच्चों के लिए अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट 99। चलिए हम देखते हैं बच्चों के लिए अच्छी आदतें। जो बच्चों के लिए अच्छी आदतें होती हैं वो आज हम देखते हैं कि बच्चों को सुबह समय से उठें। नंबर 1 है हमारा सुबह समय से उठें। सुबह समय से उठने के क्या फ़ायदे हैं? रोज़ सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के वातावरण में गजब की ऊर्जा होती है। साथ ही उस समय दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है, जिस कारण उस समय की गई पढ़ाई हमेशा याद रहती है। इतना ही नहीं, इस समय पढ़ते समय कठिन से कठिन सवालों को भी आसानी से हल किया जा सकता है सुबह उठने से। और सुबह जल्दी उठने के लिए रात को समय पर सोना जरूरी है। अगर रात को आप समय पर नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है। व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है। अच्छा विद्यार्थी वही है जो रात को तय समय पर सोए और सुबह जल्दी उठ जाए। वह अच्छा विद्यार्थी है जो रात को सही समय पर सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए। यह विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। ये था हमारा सुबह से समय से उठें। हमारा दूसरा है नियमित स्कूल जाएं। हमारी दूसरी अच्छी आदत है कि हमें नियमित स्कूल जाना चाहिए। हम नियमित स्कूल जाएंगे तो रोज़ स्कूल जाने से आपको पता रहता है कि क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। इससे सिलेबस नहीं छूटता और आपको हर विषय की जानकारी रहती है। अगर आप रोज़ स्कूल जाएंगे तो आपको क्लास का टीचर जो पढ़ा रहा है वो आपको मालूम रहेगा। इससे सिलेबस नहीं आपका छूटेगा और आपको हर विषय की जानकारी रहती है अगर आप नियमित रूप से स्कूल जाएंगे। हमारी तीसरी सबसे अच्छी आदत है कि नियमित पढ़ें। नियमित रूप से पढ़ने की आदत बनाएं और अपने सभी कामों को समय के साथ निपटाने का पूरा प्रयास करें। यानी कि नियमित रूप से पढ़ने की आदत बनाएं और सभी कामों को समय के साथ निपटाने का प्रयास करें। इससे ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ ही आप एक अच्छे विद्यार्थी भी बन पाएंगे। नियमित पढ़ने से ज्ञान भी आपका बढ़ेगा और आप एक विद्यार्थी भी अच्छे बन पाएंगे। विद्यार्थी जीवन में हासिल किया गया ज्ञान भविष्य में आने वाली कई बाधाओं को पार करने में काम आता है। जो हम ज्ञान विद्यालय से अर्जित करते हैं वह आने वाली कई बाधाओं को पार करता है। ये थी हमारी तीसरी अच्छी आदत नियमित पढ़ने की। हमारी चौथी आदत है कि अच्छी सोच रखें और खुद को प्रेरित करें। अच्छी सोच रखिए और खुद को प्रेरित करिए। यानी कि हमेशा अपनी सोच अच्छी रखें और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। यानी अच्छा सोचिए और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। अच्छी सोच से मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो विद्यार्थी जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम जब अच्छा सोचते हैं तो मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो विद्यार्थी जीवन में बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई काम करने में कठिनाई महसूस हो रही है तो ऐसे में बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में ज़रूरत होती है खुद को प्रेरित करने की। अगर आप जीवन में निराश होते हैं तो ऐसे वक्त में आप खुद को प्रेरित करिए। खुद को प्रेरित करें कि कोई भी काम असंभव नहीं है। यानी कि हम कोई भी अगर कठिन काम आता है तो हम खुद को प्रेरित करें कि कोई भी काम असंभव नहीं है, हम इसे कर सकते हैं और उस कार्य को करने का प्रयास करें। क्योंकि हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखना भी मुमकिन नहीं है। यानी कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि सकारात्मक सोच रखना मुमकिन नहीं हो पाता है। इसीलिए ऐसी स्थिति जब दिमाग केंद्रित ना हो, ऐसी स्थिति में जब दिमाग केंद्रित ना हो और मन में नकारात्मक विचार आने लगे तो अपने माता पिता और अभिभावक की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। यानी ऐसा होता है कि जब भी
कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें सकारात्मक सोच रखना मुमकिन नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में अपने दिमाग को केंद्रित रखिए। नकारात्मक विचार ज़्यादा आने लगे तो अपने माता पिता और अभिभावक की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। हमारा 5वां प्रश्न है, यानी कि हमारा 5वीं अच्छी आदत है कि हमेशा प्रसन्न रहें। हमेशा प्रसन्न रहें, यह हमारी 5वीं आदत है कि हमेशा प्रसन्न रहें, किसी से भी मिले हंसकर मिलें। विद्यार्थी जीवन में हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। जो विद्यार्थी है वह जीवन में हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। खुश रहने से आप न केवल अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे, बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। यानी अगर हम खुश रहते हैं तो वह हमारी स्टडी भी अच्छे से कर पाएंगे और दूसरों के साथ संबंध भी अच्छे से बने रहेंगे, हम हंसकर बात करेंगे तो। दरअसल जो भी लोग हमेशा मुँह लटकाए रहते हैं उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। वह एक मुस्कान के साथ अगर आप दूसरे से मिलते हैं तो उन पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। यानी कि अगर हम किसी जो व्यक्ति है निराश रहता है, वह दूसरों और उसे कोई पसंद नहीं करता। यदि हम हर किसी से हंसते हुए बात करेंगे तो हमसे मिलना पसंद करेंगे, तथा इसका हम पर सकारात्मक असर पड़ेगा। ये थी हमारा 5वीं अच्छी आदत। पर हमारा 6वीं है कि पढ़ाई के समय निर्धारित करें। यानी कि जो है पढ़ाई का समय है जो अपना वह निर्धारित करें कि कितने समय से कितने समय तक पढ़ना चाहिए। जैसे कि एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है कि वह अपनी पढ़ाई का समय निर्धारित करे, ताकि खेल मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई की जा सके। यानी कि एक विद्यार्थी के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है, मनोरंजन भी करना जरूरी है, और ऐसा करने से पढ़ाई करने की आदत बनेगी और साथ ही पढ़ाई में एक विशेष रुचि भी बनेगी। यानी कि समय एक निर्धारित करें पढ़ने का तथा मनोरंजन भी करें, इससे पढ़ाई के लिए एक विशेष रुचि भी बनी रहती है। ये थी हमारी 6वीं अच्छी आदत। हमारी 7वीं अच्छी आदत है कि पढ़ते समय ध्यान केंद्रित रखें। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उस समय अपना ध्यान केंद्रित रखें। पढ़ते समय एक विद्यार्थी को अपने ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए। अगर ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। यानी कि जब हमारा दिमाग केंद्रित नहीं रहेगा तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। साथ ही चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे और याद रख पाएंगे। अगर हम ध्यान केंद्रित करके पढ़ते हैं तो चीज़ों को आसानी से सीख भी जाएंगे और याद भी कर लेंगे उसको। इससे मन केंद्रित रखने के कौशल का विकास होगा। इस मन केंद्रित रखने से कौशल का विकास होगा। वहीं आप अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करने में भी सफल हो पाएंगे। यानी कि अपना ध्यान जब केंद्रित करते हैं तो वह कौशल विकास होगा अपने मन का, और अपनी इंद्रियां और इच्छाओं को नियंत्रित भी करने में सफल हो पाएंगे हम। ये थी हमारी 7वीं अच्छी आदत। हमारी 8वीं अच्छी आदत है कि गैजेट से दूरी। यानी कि गैजेट से दूरी रखना चाहिए, जैसे मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, इनसे दूरी रखना चाहिए। अगर पढ़ते समय पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई होनी चाहिए, ना मोबाइल का उपयोग होगा, ना लैपटॉप का, ना अन्य किसी गैजेट का। इस दौरान मोबाइल, लैपटॉप आदि गैजेट को खुद से दूर रखें। यानी कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने मोबाइल को, लैपटॉप को और अन्य किसी गैजेट को अपने से दूर रखें। हाँ, अगर इनका इस्तेमाल करना ही है तो पढ़ाई के संबंध में ही करें। अगर आप इनका इस्तेमाल भी करते हैं तो पढ़ाई के संबंध में ही इसका इस्तेमाल करिए। ये थी हमारी 8वीं अच्छी आदत। हमारी 9वीं है अच्छी आदतें हैं कि नशीले पदार्थों से दूर रहें। यानी जो कि नशीले पदार्थ होते हैं उनसे हमें दूरी बना के रखना चाहिए। जैसे कि हुआ बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इनसे दूरी बना कर रखें। जैसा कि नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नशीले पदार्थों का जो सेवन होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और इससे कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी भी हो सकती है। यानी कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी भी हो सकती है। और वहीं इसका सीधा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसका सीधा असर है जो कि आपके स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, तथा यह आर्थिक रूप से भी हमारा इस पर प्रभाव पड़ता है।
इसलिए विद्यार्थी जीवन में से ही इस बात के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। यह न केवल विद्यार्थी जीवन में काम आएगा, बल्कि भविष्य में इन नशीले पदार्थों से दूर रहना की आपको प्रेरणा मिलेगी। यह विद्यार्थी जीवन में ही नहीं, बल्कि आगे भी भविष्य में आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। हमारी 10वीं अच्छी आदत है कि शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। जो कि शारीरिक स्वास्थ्य, उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा वक्त खेलने, टहलने व व्यायाम के लिए भी निकालें, ताकि शरीर मजबूत और स्वस्थ बना रहे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप बिना किसी परेशानी के पढ़ाई में मन लगा पाएंगे और स्कूल में आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही होगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे तथा स्कूल में अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ये थी हमारी 10 अच्छी आदतें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे 10 अच्छी आदतें।